हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो कैसे हो सब? बढ़िया। ओके, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन विद फुल पैशन एंड एंथुजियाज्म के साथ। आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो है रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश। या आपके जनरल इंग्लिश की 10th क्लास है, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स। तो कैंडिडेट्स ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है, जिसमें हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी वोकैब को सीख रहे हैं, ताकि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। लास्ट में जब आपने कुछ सेशंस पढ़ लिए होंगे, कुछ वोकैब को सीख लिया होगा, तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन विद फुल पैशन एंड एंथुजियाज्म के साथ। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है चूज द अपोजिट ऑफ ऑस्टेंटेशियस। आपको अपोजिट बताना है ऑस्टेंटेशियस का। पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग क्या होता है। तो ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग होता है दिखावटी। अब कुछ इंसान होते हैं जो कि दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, कुछ ऐसा पहन लेंगे कि बिल्कुल ऐसे अलग लगेंगे, अलग प्लेनेट से आए हुए लगेंगे। जैसे हमारे भाई साहब हैं, ये इन्होंने कुछ रेड कलर का ऐसे पता नहीं क्या डाला हुआ है, ऐसे बिल्कुल अलग प्लेनेट से आए हुए लग रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें क्यों डालते हैं? इनको कोई शौक नहीं होता है, ये तभी डालते हैं ताकि ये दूसरों का इम्प्रेशन, दूसरों को की जो अट्रैक्शन है उसको अपनी तरफ खींच सके। ठीक है, तो इसका आपको अपोजिट बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, रिजर्व, बैंकरप्ट, नेसेंट और ऑकवर्ड। अब देखिए, बैंकरप्ट तो हो गया, जो कि बैंक से पैसा ले जाता है और दोबारा से वापस नहीं करता, ऐसे ही भाग जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम बैंकरप्ट। देन नेसेंट का मतलब होता है अज्ञानी इंसान, ये भी नहीं होगा। ऑकवर्ड तो हो गया ऐसे बिल्कुल बद्दा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन राइट रह जाता है, वो है रिजर्व्ड। सो ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा? रिजर्व्ड, एंड इट इज द राइट ऑप्शन। देन अगर हम मीनिंग देखें ऑस्टेंटेशियस का, तो वो है इंटेंडेड टू अट्रैक्ट, नोटिस एंड इम्प्रेस अदर। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इंसान क्या करते हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, उनका ध्यान खींचने के लिए कुछ ऐसा डाल देंगे, कुछ ऐसा शो ऑफ कर देंगे कि लोग जो हैं उनकी तरफ जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, जैसे आपने ऑल इज वेल फिल्म देखी हो ना, ऑल इज वेल में वो कौन होता है? सुहांश। हाँ, सुहांश होता है। तो वो क्या करता है, जब वो बोलता है कि मेरे इतने के शूज़, मतलब करीना कपूर को बोलता है तुमने ये घड़ी क्या ऐसे पुरानी सी डाली है, तुम मतलब नई वॉच ले लो, ये वो। तो वो क्या है? शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी एक्ट्रेस देखी होंगी, कुछ ऐसे मतलब ऐसे कपड़े डाल देंगे ताकि लोग जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, तो अगर हम इसकी एडजेक्टिव फॉर्म देखें तो वो है खुद ही ऑस्टेंटेशियस है। नाउन फॉर्म को देखें तो वो है ऑस्टेंटेशियसनेस। तो मैंने आपको बताया था जिसके पीछे भी नेस लगा होगा तो वो क्या होगा? नाउन फॉर्म होगी। तो ऑस्टेंटेशियसनेस जो है वो इसकी नाउन फॉर्म है। इसके हम कुछ सिनोनिम को देखें, इसके सिमिलर वर्ड को देखें जो इससे मैच करते हैं। जैसे ही कुछ वर्ड्स हैं, प्रिटेंटेशियस, शोई, फ्लैशी, स्प्लैशी, फ्लैबेंट, लाउड, गार्डी, बूस्टफुल, ये क्या है? ये इसके सिमिलर वर्ड है। प्रिटेंटेशियस का मतलब होता है मिथ्या अभिमानी, मतलब जिसके पास है कुछ नहीं है, बस ऐसे झूठा अभिमान में जी रहा है, बस मेरे पास बड़ा कुछ है, ये वो। ये तो सबको पता है ना कि है किसका। इससे ही जो भी चीज़ें हैं ना वो हमारे ऊपर वाले की देन है। तो कभी भी गलत अभिमान में हमें नहीं जीना चाहिए। ओके, सब कुछ उस ऊपर वाले की देन है। तो अगर हम इसके एंटोनिम को देखें, मतलब हमें क्या बताना है? अपोजिट ऑफ ऑस्टेंटेशियस, मतलब जो कभी भी दिखावा नहीं करता, उसको पता है कि ये जो है ये किसकी देन है। ठीक है, तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? मॉडेस्ट बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे, क्वाइट बोलेंगे, रिजर्व्ड बोलेंगे, अनप्रिटेंटेशियस बोलेंगे, टेस्टफुल बोलेंगे, मॉडरेट, इनकॉन्स्पिशियस बोलेंगे, अनऑस्टेंटेशियस। अब ऑस्टेंटेशियस का अपोजिट क्या होगा? अनऑस्टेंटेशियस। ठीक है, या फिर रिस्ट्रेंट बोलेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं इसके। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ मॉर्बिड। अब मॉर्बिड का मीनिंग पता होना चाहिए अपोजिट चूज करने के लिए। मॉर्बिड का मतलब होता है रोगी इंसान, क्रॉनिक, जो एक डिजीज से गुजर रहा है। जैसे आपने अभी देखा होगा कुछ कोरोना की वजह से बड़े लोग ऐसे थे जो मॉर्बिड से गुजर रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे मॉर्बिड बन चुके थे, रोगी बन चुके थे। तो उसका अपोजिट क्या होगा? हेल्दी। उसका अपोजिट होगा हेल्दी। ठीक है,
एंड देन जो 3 बच जाते हैं वो क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है, लिबरल, प्रोग्रेसिव, स्टेल। स्टेल का मतलब होता है फीका, बेस्वाद। लिबरल का मतलब होता है उदार इंसान। प्रोग्रेसिव तो पता है आपको, जो प्रोग्रेस करते रहे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका चूज द अपोजिट ऑफ क्विसेंट। क्विसेंट का आपको अपोजिट बताना है। क्विसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, रेस्ट मोड में, जो ऐसे सुस्त सा इंसान है, जैसे एक लड़की है छोटी सी, बिल्कुल अपना काम नहीं कर रही है, ऐसे रेस्ट मोड पे हो गया, तो उसका अपोजिट क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, इंडिफरेंट, वीक, एक्टिव और रिस्पॉन्सिव। अब देखिए इसका अपोजिट होगा एक्टिव। क्वेश्चन का मतलब ही क्या होता है, इनएक्टिव, तो अपोजिट क्या होगा इसका, एक्टिव। ओके, जो इंसान क्या है, एक्टिव है, बिल्कुल ऐसे अपने काम में ऐसे लगा हुआ है, हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम को देखें, अपोजिट ऑफ क्वेसेंट हम बोलते हैं, तो ये क्या है, जो कि इंसान एक्टिव है, ठीक है, अपने काम को कर रहा है, तो ऐसे इंसान को हम एक्टिव बोल सकते हैं, एनर्जेटिक बोल सकते हैं, बिजी, वर्किंग, लाइवली, स्प्राइटली, विगोरस, डिलीजेंट, एंगेज, ऑक्यूपाइड। डिलीजेंट हम बोलते हैं मेहनती इंसान को, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव इंसान की क्वालिटीज। अब देखिए अपोजिट ऑफ वर्ड किंडल। ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा, किंडल वर्ड। किंडल वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है एनकरेज करना, प्रज्वलित करना। आपकी सोसाइटी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे या फिर आपके घर पे होंगे जो आपको क्या करते हैं, हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि यू कैन डू इट। ओके, तो किंडल का मीनिंग ही क्या होता है, एनकरेज करना। इसका आपको अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट क्या होगा, स्मूदर होगा, डिटेस्ट होगा, एनमी होगा या फिर डिस्करेज होगा। तो इसका अपोजिट होगा डिस्करेज करना। डिस्करेज मतलब डीमोटिवेट करना, जो आपको बोलते हैं कि नहीं भाई तुम नहीं कर सकते, मतलब तुमसे तो हो ही नहीं सकता, तो इसका अपोजिट होगा डिस्करेज करना। ओके, और किंडल का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना। जैसे आपको ये इमोजी आपको इनकरेज कर रहा है, यू कैन डू इट। ओके, तो भाई आप कर सकते हो। सिनोनिम ऑफ किंडल। अब आपको सिनोनिम बताना है किंडल का, मतलब सिमिलर वर्ड किसका, किंडल का, जिसे हम एनकरेज बोल रहे थे, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, फायर एंड किंडल होगा अराउज, इन्फ्लेम, इग्नाइट, लाइट, प्रोवोक, स्टीर, राउज, अवेकन। तो आप देखिए जब आपको कोई एनकरेज करता है तो आपके अंदर ऐसे एक आग सी जल जाती है कि हमें करना है, ठीक है। तो ये उसी के वर्ड्स हैं, किसके, किंडल के, जिसे हम एनकरेज बोलते हैं। देन अगर हम इसके एंटोनिम को देखें, मतलब अपोजिट को देखें, जो आपको डिस्करेज, जिसका मतलब होता है डिस्करेज करना, अगर हम अपोजिट को देखें तो वो है एक्सटिंग्विश, पुट आउट, क्विंच, डाउज, काम, डैपन, डल, डिसवेड, ब्लंट, डिस्करेज, ठीक है। तो डिसवेड का मतलब होता है रोकना, मना करना, डिस्करेज करना, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है प्रोवर्ब, ठीक है। प्रोवर्ब मतलब ये एक मुहावरा है जिसका आपने मीनिंग बताना है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। प्रोवर्ब है आपके पास, ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन ए बुश। मतलब एक वर्ड आपके हैंड में होना ज्यादा अच्छा है किससे, 2 वर्ड बुश में होना, ठीक है। तो इसका आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन है आपके पास, टू कैच 2 वर्ड्स विद योर हैंड्स, टू बी डिससैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, इट इज टू better to be satisfied with what you have than to try to get what is not yours, and last to trap birds in bushes। अब देखिए इसका मतलब होता है कि जो आपके हाथ में है ना, आप उसको कई बार क्या करते हैं, उसे भी खो लेते हैं, किसकी वजह से, जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो बड़े इंसान ऐसे देखे होंगे आपने, मतलब अपनी तारीफ कभी नहीं करेंगे, अपने बच्चों की तारीफ कभी नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोसी की ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप वहाँ से एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसे मतलब अपने घर पे अप्लाई नहीं करना, पंगा नहीं करना कुछ भी। तो ये आपकी एग्जाम्पल है, ओके। तो जो आपके हाथ में है उससे सेटिस्फाइड रहिए, जो है आपके पास उसमें सेटिस्फाइड रहिए, संतुष्ट रहिए। जो नहीं है चलो उसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको निराश नहीं होना है। जो है उसमें खुश रहिए, तभी आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से जी सकते हैं। तो ये था आपका आज का सेशन जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब देखिए ये आपका आज का थॉट से तो मेरा यही मकसद रहता है कि अपनी लाइफ को आप अच्छे से जिए, आपको पता चले किस तरह से हम अपनी लाइफ को जिए। अब ये थॉट जो हैं ये हमें कला सिखाते हैं ताकि अपनी लाइफ को हम अच्छे से स्पेंड कर सकें।
तो आज का आपका थॉट है लिव योर लाइफ एंड फॉरगेट योर एज। अब अपनी लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि आप अपने बचपन में जाएं या फिर दोबारा से आपको जवानी आए, अब ये तो नहीं हो सकता ना। तो अपने बुढ़ापे को भी इतने अच्छे से जियो कि बस जीने का मज़ा आ जाए। इंजॉय करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। इतनी अच्छा नेचर है, भगवान ने इतनी अच्छी क्रिएटिविटी बनाई है। अपने आसपास के पेड़ों को देखिए, पक्षियों को देखिए, भगवान की क्रिएटिविटी को देखिए, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप खुश रह पाएंगे, ठीक है। और जो आपके पास है उसी में खुश रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसको ज़बरदस्ती ऐसे बिल्कुल पाने की कोशिश ना कीजिए। तो जो है उसमें संतुष्ट रहिए। तो जो आपको लगता है कि मेरे पास होना चाहिए उसके लिए मेहनत कीजिए। मेहनत करके जो आप पाएंगे ना उसमें तो अलग ही खुशी है। तो बाकी कभी भी अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड नहीं होना है, सेटिस्फाइड रहना है, जो है उसमें खुश रहिए। सो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वीकेंड, ओके बाय।